अगर आप लोग सीटेट, यूपीटेट या फिर किसी भी राज्य की शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ से आपको उर्दू के सभी स्टडी मटेरियल आसानी से दस्तयाब हो जाएंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपीटेट में उर्दू ग्रामर से काफ़ी सवालात पूछे जाते हैं। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए आज की अपने इस वीडियो में हम लोग उर्दू ग्रामर के कुछ चुनिंदा मारूजी सवालात यानी कि सिलेक्टिव एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे, जो कि यूपीटेट ही नहीं बाकी अन्य सभी राज्यों की शिक्षक पात्रता परीक्षा और उर्दू के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल कहा जा रहा है कि इनमें से लाहिका को तलाश कीजिए। दोस्तों, लाहिका और साबिका दो चीज़ें होती हैं, सबसे पहले इसे समझ लेते हैं। दोस्तों, साबिका क्या होता है? साबिका उस लफ्ज़ के टुकड़े को कहते हैं जो किसी भी लफ्ज़ के पहले जुड़ के उसकी मीनिंग को चेंज कर दे, यानी कि वो शब्दांश जो किसी शब्द के पहले आके मिल जाए और उस शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर दे, वो आपका होता है उपसर्ग। और ठीक इसके उल्टा वो शब्दांश जो किसी भी लफ्ज़ के यानी कि शब्द के आखिर में जुड़कर उसकी मीनिंग को चेंज कर दे तो वो होता है प्रत्यय। साबिका को उपसर्ग और प्रत्यय को लाहिका कहते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इन चारों में लाहिका कौन है? तो दोस्तों, मैंने अभी लाहिका बताया, किसी भी लफ्ज़ के आखिर में कोई लफ्ज़ का टुकड़ा जुड़ेगा। तो अगर आप सी वाले ऑप्शन पे गौर करें तो यहाँ पे एक लफ्ज़ है अकल और उसके आखिर में एक लफ्ज़ का टुकड़ा जुड़ गया मंद, तो ये नया शब्द बन गया अक्लमंद। तो यहाँ पे जो अक्लमंद है वो एग्जाम्पल है लाहिका यानी कि प्रत्यय का। अगला सवाल ये है कि दर्ज झेल में साबिका तलाश कीजिए। लाहिका हमने जान लिया, अब साबिका भी जान लेते हैं। मैंने अभी बताया कि किसी भी लफ्ज़ के शुरू में ये लगता है, तो अब बा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लाहिका जो कि खबर से शुरू में लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए बा खबर जो आपका हो जाएगा वो साबिका यानी कि उपसर्ग हो जाएगा। अगला सवाल है कि लानत का मुतरादिफ क्या? दोस्तों, लानत जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कर्स, कर्स का जो सिनोनिम्स होता है वो बून होता है। तो लानत का यहाँ पे सिनोनिम्स उर्दू में क्या होगा? मलामत हो जाएगा। अगला सवाल यह है कि माजी तमन्नाई का दूसरा नाम बताइए। दोस्तों, माजी तमन्नाई होता क्या है? तो गुजरे हुए ज़माने कि उस पहलू को या फिर गुजरे हुए ज़माने में अगर हम लोग किसी भी चीज़ की इच्छा जाहिर करते हैं या फिर किसी भी काम के होने की शर्त को जाहिर करते हैं तो वो सेंटेंस कहलाता है माजी तमन्नाई। इसमें शर्त होती है, इसलिए माजी तमन्नाई का दूसरा नाम माजी शर्तिया है। जैसे काश मैं सीटेट पास कर लिया होता। ठीक है, अब देखिए कर लिया होता माजी की बात है और इसमें काश भी लग रहा है। या फिर ऐसे कह सकते हैं सेंटेंस को कि अगर तुम पढ़े होते तो यूपीटेट में 120 नंबर हासिल कर लेते। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों सेंटेंसेज में एक में इच्छा जाहिर की जा रही है और एक में शर्त बताई जा रही है, और जो दोनों सेंटेंसेस हैं वो माजी शर्तिया या फिर माजी तमन्नाई के हैं। तो माजी शर्तिया का दूसरा नाम माजी तमन्नाई या फिर माजी तमन्नाई का दूसरा नाम माजी शर्तिया हो गया। अगला सवाल कि अजाब का जिद बताइए। अजाब का उल्टा क्या होगा? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं अजाब और सवाब, तो अजाब का उल्टा आपका सवाब हो जाएगा। और अगला सवाल है कि दवा की जमा क्या होगी? दवा यानी कि मेडिसिन, तो उसकी जमा अदविया हो जाएगी। और गज़वात का वाहिद क्या होगा? तो दोस्तों, गज़वात का जो वाहिद होगा वो गज़वा होगा। गज़वा किसको कहते हैं? गज़वा कहते हैं जंग को। अगला सवाल कि बहार की जिद क्या होगी? बहार एक मौसम है जिसमें चीज़ें हरी भरी रहती हैं, पेड़ पौधे हरे भरे रहते हैं, जबकि उसका उल्टा जो मौसम होता है वो होता है पतझड़ का, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ख़ज़ा। तो बहार का उल्टा यानी कि जिद ख़ज़ा हो जाएगा। अगला सवाल कि वाह हसरता किस तरह का लफ्ज़ है? तो दोस्तों, वाह हसरता जो है वो फजाइया लफ्ज़ है।
ये लफ्ज़ फ़जाइया। फ़जाइया क्या होता है? तो दोस्तों जब हम लोग किसी भी सेंटेंस में गुस्सा, हैरत या फिर जज्बा जाहिर करते हैं तो वो सेंटेंस फ़जाइया होता है। अब देखिए वाह हसरता, दुख जाहिर हो रहा है, तो इसलिए ये जो लफ्ज़ है वो फ़जाइया है। फ़जाइया का कभी कभार आपको पूछ देता है चिन्ह, तो आप लोग याद रखिएगा, इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन। तो यहाँ पे एक खड़ी पाई रहती है और उसके नीचे एक बिंदी रहती है, तो ये फ़जाइया का आपको चिन्ह हो गया। अगला सवाल ये कि अबू बकर किस तरह का नाम है? दोस्तों यहाँ पे देखिए अबू बकर, तो ये जो नाम है वो कुन्नियत है। कुन्नियत किसे कहते हैं? जो नाम किसी भी बेटे की वजह से फेमस हो जाए, जैसे मेरा नाम अली है, ठीक है, और अब मेरे बेटे का नाम हसन है तो मुझे कहा जाए अबुल हसन। वैसे अबुल हसन हज़रत अली अलैहिस्सलाम को कहा जाता है, इत्तेफाक से मेरा नाम उनके नाम पर है, तो अबुल हसन कहा जाए तो अबुल हसन क्या है? ये कुन्नियत है। क्यों? क्योंकि मेरे बेटे हसन की वजह से मुझको अबुल हसन कहा जा रहा है। तो जिससे बेटे से संबंधित जो नाम होता है उसको हम लोग कहते हैं कुन्नियत। खिताब क्या होता है? खिताब किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा या फिर किसी भी बादशाह के द्वारा जो खिताब दिया जाता है, जो नाम दिया जाता है, वो होता है आपका खिताब। जैसे अबुल कलाम आज़ाद को मिसाइल मैन कहा जा रहा है, ठीक है, दबीरुल मुल्क गालिब को कहा गया, तो ये उनके खिताब थे। लक़ब क्या होता है? लक़ब वो होता है जिससे कोई भी व्यक्ति मशहूर हो जाता है। जैसे रोहित शर्मा किस लिए मशहूर है? हिटमैन उनको कहा जाता है, तो वो लक़ब हो गया। तखल्लुस क्या होता है? तखल्लुस वो कलमी नाम होता है जो शायर अपनी शायरी के आखिरी जो बंद होता है या फिर आखिरी शेर होता है उसमें पेश करता है। जैसे मीर इन नीम बाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है, तो यहाँ पे मीर तक मीर ने अपना तखल्लुस मीर इस्तेमाल किया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कुन्नियत, खिताब, लक़ब और तखल्लुस चारों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इससे सवालात पूछे जाते हैं। अगला सवाल ये है कि इनमें से माज़ी शक्किया की निशानदही कीजिए। दोस्तों माज़ी शक्किया जिसमें शक हो, तो अब यहाँ पे वह आया होगा, आया है कि नहीं आया कंफर्म नहीं है, शक है, तो इसलिए ये माज़ी शक्किया है। अगला सवाल ये है कि हुक्म की जमा, हुक्म मतलब कोई भी आर्डर, तो इसकी जो जमा हो जाएगी वो अहकाम हो जाएगी। अगला सवाल ये कि फ़र्श की ज़िद, फ़र्श यानी कि ज़मीन जिसको हम लोग पाताल कहते हैं, तो इसका जो उल्टा होगा वो क्या होगा? पाताल का उल्टा आकाश होता है, यानी कि फ़र्श की जो ज़िद होगी वो अर्श यानी कि आसमान हो जाएगी। अगला सवाल कि मैं गया, कौन सा से गया? दोस्तों मैं गया, मैं खुद को मुतकल्लिम कह रहा है, खुद को कह रहा है, तो मैं यानी कि वो अकेला है और खुद को कह रहा है मैं गया, इसलिए ये वाहिद मुतकल्लिम है। वाहिद गायब क्या होता है? तो वाहिद गायब का एग्जाम्पल हो जाएगा वह गया। जमा हाजिर का तुम सब गए, ठीक है, जमा गायब का वो सब गए। तो इस तरह से आप लोगों ने वाहिद गायब, जमा हाजिर, वाहिद मुतकल्लिम और जमा गायब जान लिया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे एक और सेंटेंस है, तुम लोग जाते हो, ये कौन सा सेगा? तो मैंने अभी बताया था वाहिद में क्या होता है? सिर्फ एक व्यक्ति होता है, जो उसके सामने मौजूद होता है वो वाहिद हाजिर होता है। जैसे तुम पढ़ते हो, तो आप हमारे सामने मौजूद हैं, तो आप अकेले हैं, तो आप हो गए वाहिद हाजिर। जबकि जमा हाजिर क्या होता है? तुम सब पढ़ते हो, तो आप सभी लोग मेरे सामने हाजिर हो, तो तुम लोग जब भी आ जाए तो वो आपका हो जाएगा जमा हाजिर। तो तुम लोग जो है वो सेगा जमा हाजिर का है। अगला सवाल है कि ज़िला की जमा क्या होगी? दोस्तों ज़िला की जमा जो होगी वो अज़ला हो जाएगी। और अगला सवाल ये है कि मिसरा मुकम्मल कीजिए। है खबर डैश उनके आने की, तो यहाँ पे जो खाली जगह है वहाँ पे क्या भरा जाएगा? ये जो मिसरा है वो गालिब का है। पूरा शेर मैं आपको सुना दे रहा हूँ। है खबर गर्म उनके आने की, है खबर गर्म उनके आने की, आज ही घर में बोरिया न हुआ। तो यहाँ पे देखिए
कौन सा सेंटेंस, कौन से लफ्ज़ से सेंटेंस पूरा हो जा रहा है, तो यहाँ पे जो अगर हम लोग गर्म भर दें तो ये पूरा मिसरा मुकम्मल हो जा रहा है कि है खबर गर्म उनके आने की। कभी कभार क्या होता है, एक सेंटेंस आपको दे देता है, दूसरा एक मिसरा दे देता है, दूसरा मिसरा आपको पूछ देता है, तो दूसरा मिसरा इसका क्या हो जाएगा, है खबर गर्म उनके आने की, आज ही घर में बोरिया न हुआ। अगला सवाल यह है कि अहमद की वालिदा तालीम याफ्ता खातून है। तो इस जुमले में जो तालीम याफ्ता है वो क्या है दोस्तों, तालीम याफ्ता क्या कर रहा है, अहमद की माँ की विशेषता बता रहा है। तो तालीम याफ्ता जो लफ्ज़ होगा वो विशेषण होगा, विशेषण को हम लोग क्या कहते हैं, उर्दू में सिफत कहते हैं। तो तालीम याफ्ता जो लफ्ज़ है वो सिफत है। अगला सवाल यह है कि हामिद फ़ारसी सीखता है। तो इस जुमले में जो सीखता है, सीखता जो है वो क्या है, तो दोस्तों सीखता है यानी कि वो प्रेजेंट टाइम में सीख रहा है, तो ये फ़ेले हाल है। सीखना क्या है, फ़ेले हाल है। अगला सवाल ये कि फराज की ज़िद क्या होगी दोस्तों, कहते हैं ना फराज व नशेब। फराज व नशेब, फराज व नशेब का मतलब होता है अप एंड डाउन, यानी कि फराज का मतलब होगा अप और नशेब का मतलब होगा डाउन। तो फराज की ज़िद क्या हो जाएगी, नशेब हो जाएगी। अगला सवाल ये है, अगला सवाल नहीं, यहाँ पे सवालों का सिलसिला ख़त्म हो रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टिव क्वेश्चंस जो कि यूपी टेट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होंगे यहाँ पे डिस्कस किए गए। उम्मीद करता हूँ सभी सवाल आपको समझ में आ गए हैं। समझ में आ गए हैं तो कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चंस कैसे लगे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इम्तिहानात की जो डेट है, चाहे वो सीटेट हो या फिर यूपी टेट, बहुत करीब है, इसलिए मैं लगातार वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। आप लोग इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।